कुल मिलाकर ये साफ है कि चिराग को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी है चिराग पासवान की पार्टी को लेकर, लेकिन बीजेपी को लेकर अभी ऑल इज वेल दिखाई दे रहा है जेडीयू की तरफ से अभी तक। खैर, जो रूपेश ने कहा, फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं, बात करते हैं हरियाणा में एक के बाद एक पुलिस अफसरों के सुसाइड की। आईपीएस वाई पूरन कुमार खुदकुशी को अभी सिर्फ 7 दिन हुए हैं, लेकिन हरियाणा में एक और सुसाइड ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरन कुमार खुदकुशी केस में जहां 7 दिन बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, तो वहीं अब रोहतक पुलिस में एएसआई संदीप लाठर ने खुदकुशी कर ली है। ऐसे कैसे 7 दिनों में खुदकुशी के 2 मामलों में हरियाणा पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, इसे देखते हैं। 7 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ के अपने घर में खुदकुशी कर ली, जबकि आज 14 अक्टूबर को एएसआई संदीप लाठर ने अपनी जान दे दी है। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा और हरियाणा के डीजीपी समेत वरिष्ठ अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि एएसआई संदीप लाठर ने 4 पेज का सुसाइड नोट लिखा और 6.5 मिनट का वीडियो बनाते हुए आईपीएस वाई पूरन कुमार को भ्रष्टाचारी बताया है। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सुसाइड नोट में लिखा था कि वो जाति सूचक शब्दों से आहत होकर अपनी जान दे रहे हैं, जबकि एएसआई संदीप लाठर ने जान देकर आईपीएस वाई पूरन कुमार केस की जांच की मांग की है। अब जिस एएसआई ने सुसाइड किया है वो रोहतक साइबर सेल में तैनात था और पूरन कुमार से जुड़े एक केस में जांच कर रहा था। देखिए, 7 अक्टूबर को खुदकुशी करने वाले पूरन कुमार पर आज आत्महत्या करने वाले संदीप लाठर ने क्या आरोप लगाए हैं। पूरन कुमार ने जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम को हाईजैक किया। पूरन कुमार ने गिरफ्तारी के डर से आत्महत्या की है। पूरन कुमार ने राव इंद्रजीत को बचाने के लिए 50 करोड़ की डील की। पूरन कुमार के भ्रष्टाचारी परिवार को ना छोड़ा जाए, एएसआई संदीप ने इसके साथ ही डीजीपी शत्रुजीत कपूर को ईमानदार अफसर भी बताया। पहले आप सुनिए अपनी जान देने वाले एएसआई ने क्या कुछ कहा, फिर आपको पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़े अपडेट बताएंगे। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर है जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ इनको हटाओ इनको हटाओ, अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइलें जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज़ रहेगी, वह चीज़ करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहाँ पे। इनकी जब सीडीआर आईपीडीआर चेक करी जाओगी आपको कन्फर्म हो जाएगा, मेरी बातों में सच्चाई है। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडारा फूट जाए। आयोग में बैठ कर ने इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सब ने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। यानी जिस अफसर ने 7 अक्टूबर को आत्महत्या की उसे भ्रष्टाचारी बताते हुए दूसरे अफसर ने 7 दिन बाद खुदकुशी कर ली। अब एएसआई संदीप का पूरन कुमार से क्या कनेक्शन है, ये देखते हैं। 6 अक्टूबर को एएसआई संदीप ने आईपीएस वाई पूरन कुमार के गनमैन को 2.5 लाख रिश्वत लेते पकड़ा। गनमैन सुशील ने बताया कि वो शराब कारोबारी से पूरन कुमार के कहने पर रिश्वत ले रहा था। शराब कारोबारी को एक गैंगस्टर ने धमकाकर पैसे मांगे थे। शराब कारोबारी ने वाई पूरन कुमार से मुलाकात कर मदद मांगी थी। आरोपी की मदद के बदले शराब ठेकेदार से 2.5 लाख रुपए मांगे गए थे। पूरन कुमार के गनर सुशील के कबूलनामे की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया ने भी रिश्वत कांड में पूरन कुमार का नाम लिया। इसके बाद आईपीएस पूरन कुमार का सुनारिया जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। अगले दिन 7 अक्टूबर को आईपीएस पूरन कुमार ने खुदकुशी कर ली। इसी केस में वाई पूरन कुमार के गनर को अरेस्ट करने वाले एएसआई संदीप ने खुदकुशी कर ली है। एएसआई संदीप के सुसाइड के बाद उसके परिजनों में काफी आक्रोश है। संदीप लाठर के शव को लेकर हरियाणा पुलिस और संदीप के परिजनों और गांव के लोगों के बीच विवाद हो गया। पुलिस की कार्रवाई से पहले ही संदीप के घर वाले शव को लेकर जिंद के जुलाना गांव निकल गए। परिजनों ने पुलिस को शव का पोस्टमार्टम कराने से भी रोक दिया है। संदीप के घर वालों की मांग है कि इस केस में आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी और उसके समर्थकों को गिरफ्तार किया जाए। बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुलाजिम था। अभी सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है। अभी फोरेंसिक की टीम बुला रखी है और जांच चल रही है। जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। बहुत मेहनती मुलाजिम था, हमारा तो परिवार का ही मेंबर था। उसने जो अपने सुसाइड नोट में, भाई है मेरा,
सुसाइड नोट में जो लिख रखा है वो और उसका जो स्टेटमेंट है उस पर हम ये चाहते हैं कि उस पर एफआईआर दर्ज और उस पर कार्रवाई हो, निष्पक्ष न्याय की मांग करते हैं। आत्महत्या की थी तो मुरवा गया इसने, इस पर दबाव इतना डाला इन लोगों ने। जब इन अनुसार संवाद दिया तो हम इसका यहाँ रखा नहीं। जो इसके समर्थक वहाँ गए हैं, इनके समर्थक का सारा केस दर्ज होना चाहिए। इसका घरवाली को अंदर करेंगे जब हम इसमें दाह संस्कार कराएंगे। 11:30 पौने 12 बजे तक मेरे पास था। वो इसको लेकर जो प्रकरण चल रहा है हरियाणा में, इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे जो उसने वीडियो और सुसाइड नोट है, हम उस पर कार्रवाई चाहेंगे। बस पहले इतना एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो इतना पोस्टमार्टम नहीं होगा। अब जल्दी से आपको आईपीएस पूरन कुमार केस से जुड़े बड़े अपडेट दे देते हैं। 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के अपने घर में आत्महत्या करने वाले पूरन कुमार के ने राज्य के डीजीपी और रोहतक के एसपी समेत कई पुलिस अफसरों पर आरोप लगाए गए। आईपीएस की पत्नी अमनीत पी कुमार, जो कि खुद आईएएस अधिकारी हैं, उनका कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगों को नहीं माना जाता तब तक ना तो वो पोस्टमार्टम की इजाजत देंगी और ना ही वो अपने पति का अंतिम संस्कार करेंगी। उन्होंने आरोपित अधिकारियों को एफआईआर में नामजद करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। परिवार के आरोपों के बीच सरकार ने राज्य के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। वहीं रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को भी उनके पद से हटा दिया गया है। दूसरी तरफ आईपीएस सुसाइड केस में अब राजनीति भी होने लग गई। आज राहुल गांधी आईएएस अमनीत पी कुमार के घर पहुंचे। आईपीएस के घर वालों से मुलाकात कर उन्होंने सांत्वना दी। इसके बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक परिवार के सम्मान का नहीं बल्कि सभी दलितों के सम्मान का मामला है। इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी आईपीएस पूरन के घर पहुंचे। उन्होंने हरियाणा सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच की अपील की। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा। ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। हर वो मांग जो परिवार रखता है वो पूरी की जाएगी। जितने भी दोषी हैं, भले वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ये प्रेसिडेंस यहाँ से सेट किया जाएगा कि भविष्य में कोई अपने पद का दुरुपयोग करके किसी दूसरे अधिकारी के साथ इस तरीके की प्रताड़ना ना करे। एक सीनियर आईपीएस अफसर को अगर उनके परिवार को इंसाफ ना मिले तो किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा? और केवल लीपापोती की जा रही है, अफसर को ट्रांसफ़र कर दिया, किसी को लीव पर भेज दिया। इससे तो ये इसको कार्रवाई नहीं कहते हैं। कुल मिलाकर ये साफ है कि चिराग को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी है चिराग पासवान की पार्टी को लेकर, लेकिन बीजेपी को लेकर अभी ऑल इज वेल दिखाई दे रहा है जेडीयू की तरफ से अभी तक। खैर, जो रुपेश ने कहा, फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं, बात करते हैं हरियाणा में एक के बाद एक पुलिस अफसरों के सुसाइड की। आईपीएस वाई पूरन कुमार खुदकुशी को अभी सिर्फ 7 दिन हुए हैं, लेकिन हरियाणा में एक और सुसाइड ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरन कुमार खुदकुशी केस में जहां 7 दिन बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, तो वहीं अब रोहतक पुलिस में एएसआई संदीप लाठर ने खुदकुशी कर ली है। ऐसे कैसे 7 दिनों में खुदकुशी के 2 मामलों में हरियाणा पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, इसे देखते हैं। 7 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ के अपने घर में खुदकुशी कर ली, जबकि आज 14 अक्टूबर को एएसआई संदीप लाठर ने अपनी जान दे दी है। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा और हरियाणा के डीजीपी समेत वरिष्ठ अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि एएसआई संदीप लाठर ने 4 पेज का सुसाइड नोट लिखा और 6.5 मिनट का वीडियो बनाते हुए आईपीएस वाई पूरन कुमार को भ्रष्टाचारी बताया है। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सुसाइड नोट में लिखा था कि वो जाति सूचक शब्दों से आहत होकर अपनी जान दे रहे हैं, जबकि एएसआई संदीप लाठर ने जान देकर आईपीएस वाई पूरन कुमार केस की जांच की मांग की है। अब जिस एएसआई ने सुसाइड किया है वो रोहतक साइबर सेल में तैनात था और पूरन कुमार से जुड़े एक केस में जांच कर रहा था। देखिए, 7 अक्टूबर को खुदकुशी करने वाले पूरन कुमार पर आज आत्महत्या करने वाले संदीप लाठर ने क्या आरोप लगाए हैं। पूरन कुमार ने जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम को हाईजैक किया। पूरन कुमार ने गिरफ्तारी के डर से आत्महत्या की है। पूरन कुमार ने राव इंद्रजीत को बचाने के लिए 50 करोड़ की डील की।
पूरन कुमार के भ्रष्टाचारी परिवार को ना छोड़ा जाए, एएसआई संदीप ने इसके साथ ही डीजीपी शत्रुजीत कपूर को ईमानदार अफसर भी बताया। पहले आप सुनिए अपनी जान देने वाले एएसआई ने क्या कुछ कहा, फिर आपको पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़े अपडेट बताएंगे। एक वरिष्ठ पुलिस अफसर है जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन अपने जातिवाद पे देखा भाई यार इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ इनको हटाओ इनको हटाओ, अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइल जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज़ रहेगी, वह चीज़ करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहाँ पे। इनकी जब CDR IPDR चेक करी जाओगे आपको कन्फर्म हो जाएगा, मेरी बात तो में सच्चाई है। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडार ना फूट जाए। आयोग में बैठ कर ने इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सब ने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। यानी जिस अफसर ने 7 अक्टूबर को आत्महत्या की उसे भ्रष्टाचारी बताते हुए दूसरे अफसर ने 7 दिन बाद खुदकुशी कर ली। अब एएसआई संदीप का पूरन कुमार से क्या कनेक्शन है, ये देखते हैं। 6 अक्टूबर को एएसआई संदीप ने IPS वाई पूरन कुमार के गनमैन को 2.5 लाख रिश्वत लेते पकड़ा। गनमैन सुशील ने बताया कि वो शराब कारोबारी से पूरन कुमार के कहने पर रिश्वत ले रहा था। शराब कारोबारी को एक गैंगस्टर ने धमकाकर पैसे मांगे थे। शराब कारोबारी ने वाई पूरन कुमार से मुलाकात कर मदद मांगी थी। आरोपी की मदद के बदले शराब ठेकेदार से 2.5 लाख रुपए मांगे गए थे। पूरन कुमार के गनर सुशील के कबूलनामे की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी। रोहतक के SP नरेंद्र बिजरानिया ने भी रिश्वत कांड में पूरन कुमार का नाम लिया। इसके बाद IPS पूरन कुमार का सुनारिया जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। अगले दिन 7 अक्टूबर को IPS पूरन कुमार ने खुदकुशी कर ली। इसी केस में वाई पूरन कुमार के गनर को अरेस्ट करने वाले एएसआई संदीप ने खुदकुशी कर ली है। एएसआई संदीप के सुसाइड के बाद उसके परिजनों में काफी आक्रोश है। संदीप लाठर के शव को लेकर हरियाणा पुलिस और संदीप के परिजनों और गांव के लोगों के बीच विवाद हो गया। पुलिस की कार्रवाई से पहले ही संदीप के घर वाले शव को लेकर जिंद के जुलाना गांव निकल गए। परिजनों ने पुलिस को शव का पोस्टमार्टम कराने से भी रोक दिया है। संदीप के घर वालों की मांग है कि इस केस में IPS पूरन कुमार की पत्नी और उसके समर्थकों को गिरफ्तार किया जाए। बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुलाजिम था। बहुत अभी एक सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है। अभी फॉरेंसिक की टीम बुला रखी है और जांच चल रही है। जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। बहुत मेहनती मुलाजिम था, हमारा तो परिवार का ही मेंबर था। उसने जो अपने सुसाइड नोट में, भाई है मेरा, सुसाइड नोट में जो लिख रखा है वो और उसका जो स्टेटमेंट है उस पर हम ये चाहते हैं कि उस पर FIR दर्ज और उस पर कार्रवाई हो, निष्पक्ष न्याय की मांग करते हैं। आत्महत्या की थी तो मरवा गया इसने, इस पर दबाव इतना डाला इन लोगों ने। जब इन्होंने उसका संवार किया तो हम इसका यहाँ रखाने की। जो इसके समर्थक वहाँ गए हैं, इनके समर्थक का सारा केस दर्ज होना चाहिए। इसका घरवाली को अंदर करेंगे जब हम इसमें दाह संस्कार कराएंगे। 11:30 पौने 12 बजे तक मेरे पास था। वो इसको ले गए, जो प्रकरण चल रहा है हरियाणा में, इसको ले गए। बहुत ज़्यादा परेशान था, 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे जो उसने वीडियो और सुसाइड नोट है, हम उस पर कार्रवाई चाहेंगे। बस पहले इतना FIR दर्ज नहीं होगी तो इतना पोस्टमार्टम नहीं होगा। अब जल्दी से आपको IPS पूरन कुमार केस से जुड़े बड़े अपडेट दे देते हैं। 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के अपने घर में आत्महत्या करने वाले पूरन कुमार के ने राज्य के DGP और रोहतक के SP समेत कई पुलिस अफसरों पर आरोप लगाए गए। IPS की पत्नी अमनीत P कुमार, जो कि खुद IAS अधिकारी हैं, उनका कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगों को नहीं माना जाता तब तक ना तो वो पोस्टमार्टम की इजाज़त देंगी और ना ही वो अपने पति का अंतिम संस्कार करेंगी। उन्होंने आरोपित अधिकारियों को FIR में नामजद करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। परिवार के आरोपों के बीच सरकार ने राज्य के DGP शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। वहीं रोहतक के SP नरेंद्र बिजारनिया को भी उनके पद से हटा दिया गया है। दूसरी तरफ IPS सुसाइड केस में अब राजनीति भी होने लग गई। आज राहुल गांधी IAS अमनीत P कुमार के घर पहुंचे। IPS के घर वालों से मुलाकात कर उन्होंने सांत्वना दी। इसके बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक परिवार के सम्मान का नहीं बल्कि सभी दलितों के सम्मान का मामला है।
इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी आईपीएस पूरन के घर पहुंचे। उन्होंने हरियाणा सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच की अपील की। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा। ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। हर वो मांग जो परिवार रखता है वो पूरी की जाएगी। जितने भी दोषी हैं, भले वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ये प्रेसिडेंस यहाँ से सेट किया जाएगा कि भविष्य में कोई अपने पद का दुरुपयोग करके किसी दूसरे अधिकारी के साथ इस तरीके की प्रताड़ना ना करे। एक सीनियर आईपीएस अफसर को अगर उनके परिवार को इंसाफ ना मिले तो किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा? और केवल लीपापोती की जा रही है, अफसर को ट्रांसफ़र कर दिया, किसी को लीव पर भेज दिया। इससे तो इसको कार्रवाई नहीं कहते हैं।